आज मैं आप को रेडीमेड जो आती है सूट के कपड़े, इसमें कॉलर बना हुआ है, अस्तर भी लगा हुआ है, आगे से पीछे से नहीं लगा है। फिर मैं इसको आज मैं कटिंग करके और सिलाई दोनों बताऊंगी इसको मैं। सबसे पहले तो मैं इसको कपड़े सब सही से बराबर करूंगी, ऊपर नीचे दोनों को। थोड़ा ये बराबर करने में ही जो टाइम लग जाती है, इसको अपना सही से सेट बराबर में करना है। फिर इसको बीचों बीच से पकड़ लेना है। अब ये हो गया। ये दोनों तरफ से हो गया इसको। फिर मैं ये कट गए। अब इसको हमें कंधा लेनी है। ये थोड़ा ऊंचा बड़ा इसका कंधा लगा है, इसको सिलाई करके बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि कंधा ऊंचा बड़ा ये हुआ ही है। इसको हम यहाँ से या ऐसे सिलाई करेंगे, इसको कटिंग करके, तभी जाके ये बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा ये। क्योंकि रेडीमेड जो बना देता है तो ना, इसमें बहुत दिक्कत होती है। अब इसको सिलते वक्त संभालना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं संभलेगा। या तो एक रास्ता है कि इसको हम कॉलर निकाल के दोबारा लगा सकते हैं। देखूंगी, अगर सिलते वक्त सही नहीं बैठेगा तो फिर उस वक्त हमको ये कॉलर निकाल के दोबारा ही लगाना पड़ेगा। अगर बैठ जाएगा तो सही है, नहीं बैठेगा तो काम तो बढ़ेगा ही इसमें। तो सबसे पहले मैं इसको हमें लेना है 44 इंच का। इसे तो हम कपड़े लेंगे 13 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ छोड़ते हैं। ये हो जाएगा आपका 13 इंच यहाँ पे। और इधर से लूँगी मैं ये 8 इंच लूँगी, क्योंकि सिलाई लाई लेके इसको 14-15 इंच छोड़ना पड़ता है। ये यहाँ से 7। अब इसको फिर बीच में हम 1 इंच कम करके, यहाँ से हमें 13 या 14 लेना पड़ता है। फिर 1 इंच कम करते हैं। जो यहाँ हम 13 इंच ले हों, यहाँ पर हम 12 इंच लेंगे। 12 इंच लेके और फिर यहाँ से यहाँ हमें 22 इंच रखना है। ये किसी को 19-20, वो हाइट के और मोटापे के हिसाब से ये बनते हैं। फिर यहाँ पर हमें रखना है 12-24 इंच का, यहाँ पर हमें रखना है। यहाँ 13 इंच का ले लेंगे। अगर ज़्यादा चौड़ा मोड़ना है तो 13.5 ले लेते हैं। अब इसको हमें कितना है, जो रेडीमेड वाले होते हैं ना, फूट का बना के दे देते हैं, फिर दिक्कत उठानी पड़ती है कटिंग करने में, सिलने में भी। इसमें बहुत दिक्कत होगी, अब सिलने में बैठेगा नहीं ढंग से। इसको यहाँ से इंच का जो रखना है, यहाँ पर निशान लगा लूँगी ना, तो इसको सिलने में थोड़ा आसान रहती है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो कटिंग लगा दी इतने पे फिर से इसको नापना पड़ता है। जब भी जाकर फिटिंग आती है, कोई भी कहता है कि आंटी का फिटिंग आता है, मेरा ये सिलाई नहीं है कि मैं कटिंग कर दी और निशान लगा दी उसके हिसाब से सिलाई सट से मार दी। ऐसे सिलाई नहीं होती है। सिलाई को हर जगह जगह पे सिल सिल के नापना पड़ता है, कितने फिटिंग क्या रखना है क्या नहीं रखना है, उसके हिसाब से ही सब होती है। यहाँ पे रखना है 21 इंच रखना है ये बीच में। अब इसको सिलते वक्त दिक्कत नहीं होगी। जब पूरा एक सिलाई ये मार लूँगी फिर नापूंगी कि ये कितना है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर एक सिलाई और थोड़ा थोड़ा पकड़ के, अगर कम होगा तो वो सिलाई को खोलना पड़ता है। ऐसे होता है कभी कभी। कभी कभी पूरा आ जाती है एक ही बार में, कभी नहीं आती है। जिस दिन तो एक ही बार में आ गई किसी सूट में तो वो तो जल्दी बन गए। अगर नहीं आई तो उस सूट में 1 से 2 से 3 घंटा भी लग जाते हैं कोई कोई में। अब ये रहा। अब इसमें बाजू के कपड़े कम पड़ रही है, जॉइंट करना पड़ेगा इसमें से लेके जो सलवार में से बचे हैं। इसका बाँह रखना है 70-80 का। इसको क्या बोली, बाजू भी बड़ा ही बोली है ना, 70 इतना बोली है जितना बाजू इसका हो जाए। फुल लेंथ ही कर देती हूँ इसका भी। अब इसमें ये ज्वाइंट आ जाएंगे। ये है 9 इंच का और यहाँ से यहाँ हो गया ये 22 इंच का है। इसका है चूड़ीदार सलवार है तो चूड़ीदार भी वहाँ हो जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ हमको रखना है ये 5 इंच यहाँ रखना है तो हम लेंगे 6 साढ़े 6 इंच तक लेंगे यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर ये 9 इंच का है और इधर से हमको ये फुल बाजू है तो 3.5 इंच ये लेना है। 3-3.5 इंच लेते हैं। अगर ज़्यादा मतलब कंधा बड़ा है, मोटी है, पीठ निकला होता है किसी का तो उसको हम 4 साढ़े 4 तक ले लेते। अभी इसमें मैं 3.5 तक ली हूँ। फिर जैसा होगा सिलते वक्त उसको कम बेसी करना पड़ता है। ये हो गया। अब इसमें इसको हम साइड से कपड़े ज्वाइंट करेंगे। जो पैंट का जो कपड़े बचे थे वही मैचिंग का हो गया। अगर ये मैचिंग का ये कपड़े पैंट का नहीं होते तो फिर इसका बाजू और छोटा बनाना पड़ता, नहीं हो पाता ये बाजू क्योंकि कपड़ा ही नहीं है कि इसमें कि दूसरा मैं ज्वाइंट भी करूँगी। ये सलवार का और वो जो पीछे का पल्ला है एक ही के जैसे है इसलिए मतलब इसका निकल गया। बाकी इसमें जितना हो रहा है वो कम और बाजू कम हो जाएंगे। इससे
बाजू हो गए। अब इस पे जो बाह पे पट्टी लगाना है, थोड़ा बहुत ये सूट में से जो बचा है इसी को हम काट के जोड़ लूँगी, इसी को बाह पे लगा दूँगी। अब इसको एक बाह के लिए ये हो जाएगा। एक बाह के लिए ये हो गया और दूसरी बाह के लिए ये जो कंधे छाँटी हूँ ना उसी में से ये बचा है, इसी का मैं बना रही हूँ। बाकी तो और कहीं से इसमें कपड़ा बचा नहीं है, क्योंकि ये पूरा बराबर ही था कपड़ा सूट का। ये हो गया। बाकी मैं अब इसको सिलाई करके दिखाऊंगी। पहले भी मैं बताई हूँ कि अगर ये कंधे और गले अगर नहीं बैठते हैं तो ये गले निकालूंगी, तो वो जो सिलाई के वक्त होगा मैं आपको बताऊंगी। जो भी दिक्कत होगी मैं सिलाई से, क्योंकि इसको सिलने में दिक्कत तो आएगी।